हेलो गाइस। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से कोका कोला ने अपनी ड्रिंक की रेसिपी को बहुत सीक्रेट रखा है, जिसे कोई भी कभी कॉपी नहीं कर पाया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले किसी जीनियस कमेंट ने दावा किया कि उसने किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोका कोला की एकदम सही रेसिपी को समझने में पूरा 1 साल लगा दिया, और वो कामयाब रहा। इस वीडियो में हम इस रिसर्चर के नक्शे कदम पर चलेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या सच में घर पर कोका कोला बनाना मुमकिन है, जिसका टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो और आपको यकीन नहीं होगा कि कोला असल में किस चीज से बनता है। हालांकि ऑरेंज कोला रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट से बहुत दूर है, फिर भी हम इससे शुरू करेंगे। हमें फल में नहीं बल्कि उसके छिलके के अंदर मौजूद खुशबूदार एसेंशियल ऑयल में दिलचस्पी है, जिसे किसी तरह निकालना होता है। किसी भी प्रोडक्ट से एसेंशियल ऑयल निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे आसान और सबसे विजुअल तरीकों में से एक दिखाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ संतरे छीलने होंगे। छिलकों को बारीक काट लें, फिर उन्हें एक ऐसे कंटेनर में रखें जिसे इलेक्ट्रिक स्टोव पर गर्म किया जा सके। थोड़ा पानी डालें, बस इतना कि अंदर का हिस्सा पूरी तरह से ढक जाए, और उसे ढक्कन से ढक दें। छिलका अपने एसेंशियल ऑयल छोड़ता है जो पानी में घुल जाते हैं और उसके साथ इवेपोरेट होने लगते हैं। कंटेनर की दीवारों और ढक्कन पर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए हमने ढक्कन पर थोड़ी बर्फ रखी और कुछ मिनटों के बाद उस पर काफी बड़ी बूंदें बन गईं। हमें बस उन्हें ध्यान से एक छोटे बाउल में डालना था। इस प्रोसेस को कई बार दोहराने और हाथ में थोड़ा एसेंशियल ऑयल निचोड़ने के बाद हमने बाउल से सारा लिक्विड निकालने के लिए एक छोटी सी सिरिंज का इस्तेमाल किया। आखिर में हमें सिर्फ 1 ml ऑरेंज ऑयल मिला। इसीलिए इस वीडियो को बनाने में दशकों ना लगाने के लिए हमने पहले से ही बने एसेंशियल ऑयल खरीदने का फैसला लिया, जैसा कि रेसिपी के लेखक ने किया था। कुछ लिक्विड को बहुत कम और सटीक मात्रा में मापने की जरूरत होती है, इसीलिए हमने ये खास पिपेट खरीदा जो 1 ml के 100वें हिस्से को भी सही निकाल सकता है। ये सभी खास डायल और घूमने वाले हैंडल की वजह से है, जो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से सही वैल्यू सेट करने देता है। हम इस छोटी बोतल में खास चीजें मिलाएंगे। चलिए ठीक 1.2 ml ऑरेंज ऑयल से शुरू करते हैं। कोला की अगली और खास चीजों में से एक है नींबू। इसीलिए हमें इस खुशबूदार तेल की 2 बोतलें खरीदनी पड़ी। ज्यादा लिक्विड नापने के लिए इस तरह के लंबे ग्रेजुएटेड सिलेंडर का इस्तेमाल करना आसान होता है। और यहीं से अजीब चीजें शुरू होती हैं। पहली है टी ट्री ऑयल। हालांकि नाम के बावजूद इस पेड़ का चाय से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर आपके पास ऐसा पिपेट नहीं है तो आप नापने के लिए एक छोटी इंसुलिन सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें दालचीनी एसेंशियल ऑयल की जरूरत होगी। ये खास पेड़ों की छाल के इन मुड़े हुए टुकड़ों से आता है, और सच कहें तो हमें नहीं पता कि आप इस सूखी लकड़ी से किसी भी तरह का लिक्विड कैसे निकाल सकते हैं। कोका कोला की एक और बहुत जरूरी चीज है लाइम। ये नींबू जैसा ही है, बस हरा। हमें लगता है कि लाइम सिर्फ कच्चे नींबू होते हैं, लेकिन पता चला कि वो असल में एक बिल्कुल अलग फल है। हमें इसकी बहुत जरूरत होती है। और हमारी एसेंशियल ऑयल की बोतल पहले से ही लगभग भर चुकी है। अगली चीज है धनिया। ये एक पौधा है जो पार्सले जैसा दिखता है, और अगर आप इसकी पत्तियों को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो इससे सच में बहुत बुरी बदबू आती है। हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने एक ऐसे ड्रिंक में इतनी बदबूदार चीज मिलाने का फैसला क्यों किया, जिसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि रेसिपी के हिसाब से हमें इसे 1 ml से भी कम डालना है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके बाद हमें जायफल का तेल डालना है। ये छोटे मेवे होते हैं जिन्हें काटने पर इंसान के दिमाग की बनावट जैसी दिखती है, और मेरी राय में इनकी गंध धनिये से भी ज्यादा खराब होती है। हमारी तेल की बोतल लगभग भर गई है, लेकिन एक आखिरी चीज बची है। ये एक अजीब पैकेज में आता है।
अंदर सबसे छोटी बोतल है जो हमने कभी देखी है। इसमें प्लांट बेस्ड टर्पीन अल्कोहल है जिसे फेंचोल भी कहते हैं और इसकी गंध असल में काफी अच्छी है। अब हमारी एसेंशियल ऑयल की बोतल भर गई है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कच्चा माल 5000 लीटर से ज्यादा कोका कोला बनाने के लिए काफी है। आप इतनी ज्यादा मात्रा में कोका कोला पूरी जिंदगी में नहीं पी पाएंगे। अब हमें कोला बनाने वाली चीजों का दूसरा मिक्सचर तैयार करना है। हमने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये लैब मैग्नेटिक स्टिकर खरीदा। हालांकि अगर आपके पास बहुत वक्त है तो आप सब कुछ हाथ से भी मिला सकते हैं। ये किचन स्केल जैसा दिखता है जिसके प्लेटफॉर्म के नीचे एक घूमने वाला मैग्नेट होता है। आपको बस कंटेनर के अंदर एक छोटा प्लास्टिक स्टिकर बार रखना है और ये घूमकर बर्तन के अंदर के लिक्विड को मिलाता है। दूसरा मिक्सचर तैयार करने के लिए हमें 1 लीटर का कांच का कंटेनर चाहिए होगा, क्योंकि हम एसिड के साथ काम करेंगे। सबसे पहले हम लगभग 200 ml रेगुलर पानी डालेंगे। फिर हम 5 ml ऑर्डिनरी 10% विनेगर मिलाएंगे। इसके बाद हमें प्योर पाउडर कैफीन चाहिए। अगर पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं तो उन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लेना चाहिए। उसके बाद हमें ठीक 9.6 ग्राम मापकर कंटेनर में डाल देना है। हाँ, असली कोला में कैफीन होता है, इसीलिए इसे पीने से आपको ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक महसूस होता है और आपको और पीने की इच्छा होती है। इसके बाद हम फार्मेसी गए और रेगुलर ग्लिसरीन खरीदा, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कॉस्मेटोलॉजी में स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए किया जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये कोका कोला में भी कुछ रोल निभाता है। हमें इसे लगभग 175 ml तक मिलाना होगा। अब प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने का वक्त है, क्योंकि हम 85% फास्फोरिक एसिड के साथ काम करेंगे। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें ग्लासवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालांकि चिंता न करें, फाइनल प्रोडक्ट में इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। इसके बाद हमें वाइन टैनिन चाहिए होगा, जो अंगूर के बीजों से बनता है। ये काफी सस्ता है और ऑनलाइन खरीदना बहुत आसान है। ये पाउडर ड्रिंक में हल्का कसैलापन लाता है। हमारे मिक्सचर में पहले से ही वो खास कोला कलर आना शुरू हो गया है। उसके बाद हमें 10 ml वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाना है। और अब एक खास चीज पर आते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक बर्नर और एक चम्मच रेगुलर चीनी चाहिए होगी। गर्म करने पर चीनी पिघलकर एक लिक्विड बन जाती है, जो जल्दी से गहरा और भूरा हो जाता है। कैरमल कलरिंग ऐसे बनती है। हमने इसका एक पूरा जार सही दाम पर खरीदा, क्योंकि फैक्ट्रियां इसे कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाती है, ताकि कोका कोला को उसका खास गहरा कलर देने वाला सही शेड मिल सके। अब बस इतना करना है कि मिक्सचर में रेगुलर पानी डालें जब तक कि कुल वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए, और इसे तब तक मिलाएं जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। इस तरह हमारे पास कोका कोला कंपोनेंट्स की 2 बोतलें हो गई हैं, जो हमें आने वाले कई सालों तक कोला सप्लाई करती रहेंगी। लेकिन तैयारी अभी खत्म नहीं हुई है। छोटी बोतल में लिक्विड इतना कंसंट्रेटेड है कि 1 लीटर कोला के लिए जरूरी बहुत कम मात्रा में ऑयल पाने के लिए हमें 250 ml प्योर अल्कोहल में सिर्फ 5 ml एसेंशियल ऑयल्स मिक्सचर को डाइल्यूट करके एक अलग सॉल्यूशन तैयार करना होगा। तो सब कुछ तैयार है। अब हम आखिरकार अपना पहला लीटर असली कोका कोला बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए 104 ग्राम चीनी लें और इसे थोड़े से पानी में तब तक मिलाएं जब तक कि ये पूरी तरह से घुल ना जाए। ध्यान दें, 1 लीटर कोला बनाने के लिए हमें 10 ml डार्क कैरमल मिक्सचर और 1 ml अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन मिलाना होगा। इसके बाद मिक्सचर को किसी भी तरीके से तब तक गर्म करें जब तक वो लगभग उबलने ना लगे, और कॉन्सेंट्रेट वाले कंटेनर को कई घंटों के लिए ठंडा होने के लिए अलग रख दें। इस दौरान असली जादू होता है।
कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे उनके केमिकल और फ्लेवर प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद बस इतना करना है कि कंटेनर में रेगुलर कार्बोनेटेड पानी को ध्यान से तब तक डालें जब तक कुल वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। अगर आपके पास घर पर सोडा मेकर है तो ये और भी अच्छा है। हमने कोला को एक ओरिजिनल बोतल में डाला और एक लेबल चिपका दिया। हमारे घर पर बने कोला का नाम थोड़ा अलग होगा। उन रिसर्चर्स में से एक के सम्मान में जिन्होंने इस ड्रिंक को बनाने में हमारी मदद की। और अब सबसे जरूरी स्टेज आता है, टेस्ट, जहां हम ओरिजिनल कोला को अपने घर पर बने वर्जन से कंपेयर करेंगे। आप तुरंत देख सकते हैं कि ओरिजिनल कोला में ज्यादा बबल्स हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम सोडा को एक बोतल से दूसरी बोतल में डाल रहे थे तो हमारा कुछ कार्बोनेशन कम हो गया था। बस इसे देखिए, ये रंग और क्लैरिटी के मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। सबसे पहले हम दुकान से खरीदा हुआ कोला चखकर उसका फ्लेवर याद रखेंगे। अब हम अपना वर्जन ट्राई करेंगे। ये असल में कोका कोला जैसा ही है। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि ये हमारे कोला का टेस्ट फैक्ट्री में बने कोका कोला से ज्यादा है। फैक्ट्री में बने कोका कोला का टेस्ट खुद कोका कोला जैसा नहीं है। हमारा मोटा मोटा अंदाजा था कि 1 लीटर घर पर बने कोका कोला की कीमत हमें सिर्फ 15 से 20 सेंट पड़ी, जिसमें ज्यादातर कीमत चीनी की थी। और हमारे पास अभी भी सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो लीटर कोका कोला बनाने के लिए काफी कच्चा माल बचा हुआ है।